हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपनी न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की मूवमेंट। तो आपकी जो बुक है इंग्लिश की, इसमें दो बुक्स फॉलो की जाती है, बिहाइव एंड मूवमेंट। तो अभी हम फिलहाल मूवमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। मूवमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, और इस स्टोरी के जो राइटर है वो है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट का शिकार हो जाता है गांव के एक मेले में, और उस मेले में वो अपनों से यानी अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। अब वो मेले में खो जाता है और खोने के बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलता है या नहीं मिलता, ये सब देखेंगे हम इस स्टोरी में। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये हमें हमारे बचपन की याद दिलाने वाली है कि कैसे हम किसी मेले में जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ और कैसे जिद करते थे, हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो स्प्रिंग का सीजन था, फेस्टिवल था और गांव में मेला लगा था। गांव के सारे लोग सजे धजे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए उस मेले में जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे तो कुछ लोग घोड़े पे सवार थे और कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा बहुत खुश होते हुए, उछलते कूदते हुए अपने पिता के पैरों के बीच से निकलते हुए मेले की तरफ बढ़ रहा था, और वो रास्ते में लगी दुकानों को बड़ी गौर से देख रहा था। उसमें सजे धजे सामान और खिलौनों को देखकर वो बहुत खुश हो रहा था, और खुशी के मारे वो उनको देखते देखते पीछे की तरफ छूट जाता था। पेरेंट्स आगे निकल जाते थे और वो खिलौनों को एक टकटकी नजर से देखता रहता था, और फिर उसके पेरेंट्स आवाज लगाते थे, कम बच्चा कम, इधर आओ इधर आओ। और फिर पेरेंट्स की आवाज सुनकर बच्चा दौड़ के उनके पास आ जाता था। वो भागता तो अपने पेरेंट्स की तरफ था, लेकिन उसकी जो नजरें थी वो पीछे की ओर दुकानों की ओर अटकी हुई थी, और खुशी के मारे वो उनको देखते देखते पीछे रह जाता था। अब वो जैसे ही अपने माता पिता के पास, अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है, तो वो अपने मन की जो इच्छा थी उन्हें दबा नहीं पाया, और अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे वो खिलौना चाहिए। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके फादर उसको मना ही करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद से अपनी जो इच्छाएं थी उसको जाहिर करता है और कहता है कि पापा पापा मुझे वो खिलौना चाहिए। और फिर उसके फादर क्या करते हैं, उसे गुस्से में लाल आंखों से देखते हैं, और फिर वो बेचारा डर जाता है और चुप हो जाता है। लेकिन उसकी जो मम्मा थी, उसकी जो माँ थी, वो बहुत ज्यादा दयालु थी। मम्मा ना सबकी अच्छी होती है, और उसकी मम्मा भी बहुत अच्छी थी। और ये सोचते हुए कि कहीं उसके पिता उस पर ज्यादा गुस्सा न कर दे, इसलिए वो अपने बच्चे को अपना हाथ देती है और अंगुली पकड़वाती है, और फिर उसका ध्यान खिलौने से हटाने के लिए कहती है कि देखो बेटा देखो तुम्हारे पीछे क्या है। और उसके पीछे था सरसों का खेत जिसमें बहुत सारे पीले पीले फूल लगे हुए थे, और वो जो खेत था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पिघलते हुए सोने को जमीन पर बिछा दिया हो। तो बच्चों, सरसों का खेत तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें छोटे छोटे पीले पीले फूल लगे हुए होते हैं। अब उस सरसों के खेत में बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे, और जैसे ही कोई तितली या भंवरा उन सरसों के फूल पर जाकर बैठते या उनकी मिठास लेने की कोशिश करते, तो ये जो ड्रैगन फ्लाइज थी ये क्या करते, उनका रास्ता काटने की कोशिश करते। मतलब बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी, और उन तितलियों को उड़ता हुआ देखकर बच्चा बहुत खुश हो रहा था। अब वो बच्चा ड्रैगन फ्लाई पे या बटरफ्लाई पे नजर डालता और एक टकटकी नजर से उनको देखता रहता, और जैसे ही बटरफ्लाई किसी फ्लावर पे या कहीं जाकर बैठती तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता, और जैसे ही वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता वैसे ही ड्रैगन फ्लाई पर करके उड़ जाती। अब एक बार फिर से बच्चे को सेफ रखने के लिए उसकी मम्मा उसे आवाज लगाती कि आओ बच्चा इधर आओ, आओ इधर आओ। वो बच्चा फिर से दौड़ते हुए खुशी से अपने माता पिता के पास आता है, और फिर वो खुशी से अपने माता पिता के साथ चलता है। अब थोड़ा आगे जाते हैं वो लोग, तो फिर से एक बार वो रुक जाता है कीड़े मकोड़ों की लाइन देखकर, जो अपने बिल से निकल रहे थे धूप सेकने के लिए। अब वो उनको कंटिन्यूसली देखता रहता है और उसी में खो जाता है, और उसके जो माता पिता थे वो एक कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं, और एक बार फिर से आवाज लगाते कि बच्चा आओ इधर आओ, जल्दी आओ। बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश था, रास्ते में जितनी भी चीजें आ रही थी उन सबको एंजॉय कर रहा था। हम भी तो ऐसे ही करते थे, जब हमारे पेरेंट्स कहते थे कि चलो आज तुम्हें मेले में लेकर चलते हैं,
तो हम लोग भी बहुत खुश हो जाते थे और रास्ते में जो जो चीजें आती थी, जितनी भी चीजें आती थी, उनको ऑब्जर्व करते थे। तो वही चीज तो यार ये बच्चा भी कर रहा है। तो जैसे ही वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है, तो एक पेड़ से उसके ऊपर फूलों की पत्तियों की बौछारें होने लगती है। तो वो बच्चा एक बार फिर से अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और उन फूलों को, उन पत्तियों को बटोरने लगता है। तभी उसे एक डव यानी कबूतरी की कूं कूं की आवाज आने लगती है। और फिर वो बच्चा कबूतर कबूतर चिल्लाते हुए, खुश होते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है और उसके हाथों से सारी पंखुड़ियां छूट जाती है। फिर वो एक बड़ के पेड़ के पास पहुंचता है और फिर उस पेड़ के चारों तरफ खुशी से झूमने लगता है। और तभी फिर उसके पेरेंट्स उसे आवाज लगाते कि बच्चा इधर आओ, हमारे पास आओ, इधर आओ। तो बच्चा अभी मेले में पहुंचा नहीं है, अभी सिर्फ वो रास्ते में सरसों के खेत से निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है मेले की तरफ। तो जब वो गांव के पास, जैसे ही मेले के पास पहुंचता है, तो बहुत सारी भीड़ को देखता है और वो पूरी भीड़ मेले की तरफ जा रही थी। लेकिन वो उस भीड़ को देखकर कंफ्यूज हो रहा था। उस भीड़ को देखकर कभी खुश हो रहा था, कभी चौंक रहा था, तो कभी डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस भीड़ में मैं खो जाऊं। इस बात का उसे डर था। तो बच्चा जैसे ही उस मेले में घुसता है, उस मेले के कॉर्नर पर उसे एक हलवाई दिखता है जो अपनी मिठाई को आवाज लगाकर बेच रहा था, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, कुछ इस तरीके से आवाज लगा रहा था। सोने और चांदी के वर्क से सजी धजी मिठाइयों के ढेर को देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई थी। और फिर वो धीरे से अपने मन ही में बन बनाता है कि मुझे भी वो बर्फी चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से कहूंगा तो वो उसको दिलाएंगे नहीं। और फिर वो अपने मन की इच्छा को मन में ही दबाकर आगे बढ़ने लगता है अपने पेरेंट्स के साथ में। अब थोड़ा आगे चलकर उसे एक फूल बेचने वाला दिखाई देता है जो ये कहकर आवाज लगा रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। अब वो बच्चा उस फूल वाले की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वहां चला जाता है जहां उसकी टोकरी में बहुत सारे तरीके के फूल रखे हुए थे। यहाँ भी वो बच्चा धीरे से अपने मन ही मन में गुनगुनाता है कि मुझे भी ये माला चाहिए। लेकिन यहाँ भी वो अपनी इच्छाओं को मन में दबाते हुए बिना कुछ कहे अपने पेरेंट्स के साथ में आगे बढ़ने लगता है। अब थोड़ा आगे चलता है तो उसे एक इंसान दिखाई देता है जो बांस में लाल, नीले, हरे, पीले, गुलाबी कलर के बहुत सारे बलून्स लगाए हुए था। इतने सारे कलरफुल बलून्स को देखकर बच्चा एक बार फिर से अट्रैक्ट हो जाता है उन बलून्स की तरफ और उसके मन में उन सारे गुब्बारों को लेने की इच्छा जगने लगती है और सोचने लगता है कि काश ये सारे गुब्बारे मुझे मिल जाते। लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे और एक बार फिर से चुपचाप मुंह लटकाए हुए अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो उसे एक सपेरा बीन बजाते हुए दिखाई देता है। तो उसका सांप एक टोकरी में बैठा हुआ था और उस सांप की गर्दन बाहर निकली हुई थी। अब वो सपेरा बीन बजा रहा था और वो सांप धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाते हुए झूम रहा था। अब वो बच्चा जैसे ही उस सपेरे के पास जाता है तो उसे याद आ जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था सपेरे के पास जाने से। और फिर वो वापस दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है और फिर आगे बढ़ता है। आगे चल के उसे एक झूला दिखाई देता है जहां पर बहुत सारे बच्चे, लड़के, लड़कियां, औरतें सब झूला झूल रहे थे और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होकर उस झूले को एंजॉय कर रहे थे। अब वो छोटा बच्चा उनको टकटकी लगाकर देखने लगा और फिर उसने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को कह ही दिया कि मुझे भी उस झूले में बैठना है, मैं भी उस झूले में बैठूंगा। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। बच्चा पीछे मुड़ता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते हैं। अब वो इधर उधर देखता है, सब तरफ देखता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं देते हैं। जितनी दूर तक वो देख सकता था उसने देखा, लेकिन उसके माता पिता उसे दिखाई नहीं देते हैं। अब उसे डर लगने लगता है, वो घबरा जाता है और रोने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर मेरे मम्मा पापा गए कहाँ। वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, मम्मा पापा करके आवाज लगाने लगता है। रोते हुए, चिल्लाते हुए इधर भागता, उधर भागता, डर के मारे इधर से उधर देखता है और तड़प रहा था अपने मम्मा पापा से मिलने के लिए, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि मैं इस मेले में खो चुका हूँ। अब इधर उधर दौड़ने के बाद, घूमने के बाद वो एक जगह खड़ा हो जाता है
और अपनी धुंधली आंखों से एक बार फिर से चारों तरफ नजर घुमाता है, लेकिन उसे उसके मम्मा पापा दिखाई नहीं देते हैं। फिर वो दौड़ कर जाता है और एक मंदिर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी उसने अपने माता पिता को ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बस रोए जा रहा था और अपने मम्मा पापा को आवाज लगाए जा रहा था। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वो बच्चा लोगों के पैरों के नीचे से इधर से उधर होने की कोशिश करता है। अब उसकी आवाजें सुनकर उस भीड़ में से एक स्ट्रेंजर, एक आदमी निकल कर आता है और उसे गोदी में उठाता है और उस भीड़ से बाहर निकालता है। अब भीड़ से निकलने के बाद वो इंसान उस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसके साथ आए हो। और वो बच्चा डर के मारे और ज्यादा रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। अब बच्चे को चुप कराने के लिए वो इंसान उसे झूले के पास लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम घोड़े पे बैठोगे। लेकिन वो बच्चा तो रो रो कर जोर जोर से सिसकियां ले रहा था और सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मुझे तो अपने मम्मा पापा चाहिए। अब वो इंसान उसे सपेरे के पास ले जाता है, जो अभी भी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। वो वहां उस बच्चे को ले जाकर बोलता है कि देखो, इतना सुंदर संगीत है, इस संगीत को सुनो। लेकिन वो बच्चा अपनी उंगलियों से इन कानों को बंद कर लेता है और चिल्लाकर कहता है कि नहीं, मुझे तो अपनी मम्मा चाहिए, मुझे तो अपने पापा चाहिए। अब वो इंसान उसे गुब्बारे वाले के पास ले जाता है, ये सोचकर कि कहीं गुब्बारों को देखकर इसका ध्यान भटक जाए और ये रोना बंद कर दे। वो इंसान बच्चे को चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो बच्चे से पूछता है कि क्या तुम ये रंग बिरंगे गुब्बारे लोगे। लेकिन वो बच्चा उन लहराते हुए गुब्बारों को देखकर मुंह फेर लेता है और कहता है कि नहीं, मुझे अपने मम्मा पापा चाहिए। और फिर जोर जोर से रोने लगता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही इसे गुब्बारे चाहिए थे, इसे खिलौने चाहिए थे, इसे झूला चाहिए था, लेकिन अब उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो इंसान उस बच्चे को चुप कराने की पूरी कोशिश करता रहता है। अब वो उसे उस गेट के पास ले जाता है जहां पर वो फूल माला वाला माला बेच रहा होता है और बच्चे से कहता है कि देखो, कितने सारे और कितने सुंदर सुंदर फूल है, इनकी कितनी अच्छी स्मेल है, क्या तुम्हें भी माला पहननी है। और यहाँ पर भी वो बच्चा उन फूलों से अपना मुंह फेर लेता है। बस वो एक ही बात की रट लगाए हुए था कि मुझे मेरे मम्मा पापा चाहिए। अब वो इंसान उसे मिठाई वाले के पास ले जाता है, ये सोचकर कि क्या पता इसे भूख लगी हो, मिठाइयां देखकर इसका मन ललचा जाए और ये चुप हो जाए। तो मिठाई वाले के पास लाकर वो उस बच्चे से पूछता है कि बताओ, तुम कौन सी मिठाई खाओगे। लेकिन बच्चा उस मिठाई वाले की दुकान की तरफ देखता भी नहीं है और फिर जोर जोर से रोने लगता है कि मुझे मेरे मम्मा पापा चाहिए, बस मुझे मम्मा पापा चाहिए। और बस फिर यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ अधूरा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि आखिर क्या हुआ एंड में कुछ पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझाने के लिए चैप्टर दिया गया है कि पहले उस बच्चे को वो फ्लावर्स, वो बलून्स, वो झूले, वो स्नेक का म्यूजिक, इन सारी चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था तब उसके लिए इम्पोर्टेंट थी।